हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे अपने चैनल लर्न विथ आरजी में। इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, ये वीडियो नहीं, वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में जो हम लोग करेंगे क्या कि क्लास 12th और क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 2023 के एग्जाम से पहले। जितना कॉन्सेप्ट है, जो भी सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का 12th और 10th का, सबको कंप्लीट जो है अपलोड कर देंगे हमारे इस चैनल में, जिसका कि बहुत ज्यादा फायदा तुम लोगों को मिलेगा। बहुत सारा ट्रिक्स जो कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग यहां करेंगे। वो सब खतरनाक क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे जो सब कि हम लोग बहुत सारा बाउंडेशन के कारण ऑफलाइन क्लास में सॉल्व नहीं करते। तो आज का जो ये वीडियो है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12th का, और पहली बार हम अपने जो यूट्यूब चैनल में है या ऑनलाइन में बोलोगे, पहली बार हम 12th का मैथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है और फर्स्ट टाइम मेरा भी है, तो हमको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हम ये करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा। तो देखो, अब हम लोग स्टार्ट जो 12th का मैथ करेंगे, इसमें बहुत सारा चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है, लेकिन एक बात है, हमको एक सर जिसके पास हम मैथ पढ़ते थे वो हमको एक बात बोले थे कि राजा, हमेशा एक बात याद रखना कि मैथमेटिक्स का हर चैप्टर हर टीचर बहुत अच्छा से पढ़ा देगा, लेकिन जो टीचर प्रोबेबिलिटी अच्छा से समझा देना उसी को तुम सबसे अच्छा टीचर समझना। और वो बात हमको अभी तक मेरे मन में बैठा हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी हम उनसे सीखे थे शायद ही कभी ऑनलाइन क्लास में कोई सिखा पाया होगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि वो नॉलेज, उस तरह का प्रोबेबिलिटी अगर हम भी तुम लोगों को सिखा पाओ, तुम लोग एक्सेप्ट करो कि नहीं भैया या सर अच्छी तरह से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी सिखा दिए, वो भी क्लास 12 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में से है ना। तो अगर वो हम सिखा दिए तो हमको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाकी जो 12th का हर एक चैप्टर है उसको भी हम लोग पूरी अच्छी तरह से जरूर समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स जानेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो हम लोग चैप्टर का पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। ठीक, और प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग का 7-8 से ही स्टार्ट हो जाता है। 7th क्लास से ही हम पढ़ाते हैं, तो 7th क्लास से ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। 10th में है, उसके बाद 11th में भी है, और फिर क्या है 12th में भी है। तो प्रोबेबिलिटी जो 12th का है, बाकी 11th तक जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं और जो 12th का प्रोबेबिलिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। 9-10 में तो कुछ था ही नहीं, बहुत आसान प्रोबेबिलिटी था, तुम लोगों को लगता बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान वहां था उतना ही डिफिकल्ट यहां है। डरा नहीं रहे हैं, है ना, समझा देंगे पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग को अगर 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी को सीखना है तो उसमें से हम लोग को सबसे पहले, इसको सीखने से पहले बहुत सारा चैप्टर्स भी है, 4 चैप्टर लगभग इसमें हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बेस थ्योरम है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 4 चैप्टर इसमें हम लोग को जानना होता है, 4 एक्सरसाइज। तो इस प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा वो है सेट थ्योरी। ठीक है, किसके बारे में सीखना होगा? सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी पे अगर जिसका पकड़ होगा तो उसको जो प्रोबेबिलिटी है 12th का बोलो या 11th का, 11th में चैप्टर था सेट थ्योरी, ठीक है, तो कंप्लीटली उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी तो पूरा नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी में जो भी यूज होगा 12th में वो आने लगे, तो उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सेट थ्योरी जानेंगे और हम लोग जानेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस क्या होता है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करते हैं, जैसे सिक्का उछाले, 2 सिक्का उछाले, एक सिक्का एक डाई को उछाले, एक पत्ता खींचे ताश से, है ना, तो उसका क्या क्या जो है सैंपल स्पेस पॉसिबल होता है उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो 2-3 जान रहे हैं हम लोग, किसके बारे में जानेंगे? सेट थ्योरी के बारे में और सैंपल स्पेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे ताश, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी कंप्लीट नॉलेज इसमें मिलेगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हम लोग सेट थ्योरी में समझते हैं कि क्या क्या था। सबसे पहले हम लोग को पता था कि सेट किसको बोला जाता है, हम लोग डिनोट करते थे किससे, सेट को A B C D इससे, है ना। और डिफिनेशन था कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन हो, है ना, जो डिफाइंड हो उसका जो है कलेक्शन। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक सेट लिख लिए, 1 2 3 4, है ना, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, कहां तक हमको करके 4 तक का। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग एक सेट लिख लेते हैं क्या, B, ठीक है, ये लिख लिया तुमको जाकर के 3 4 5 6, एनीथिंग कुछ भी नंबर ले सकते हो, तो ये नंबर ले लिया। तो इस सेट में बहुत सारा चीज उसमें है, लेकिन हम लोग को जो काम पड़ेगा उसमें पड़ेगा सबसे पहले क्या, यूनियन ऑफ सेट। तो इसको लिखा जाता है ए, इस तरह से बनाते हैं बी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में तुम लोग को पता होगा, है ना, ए यूनियन बी क्या होता है, इस सेट का जितना एलिमेंट है, इस सेट का जितना, सबको मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, है ना, फिर यहां से लेंगे 3 4 5 6,
तो बोलो तो क्या हम लोग का किया हुआ सही है? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि जो 3 4 एक बार आ गया उसको दोबारा से उसी सेट में नहीं लिखते, 5 बार भी एक आएगा तो एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया क्या हम लोग का पूरा 5 और 6, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। इसी में एक चीज हम लोग पढ़ते थे क्या, इसी को पढ़ा जाता है क्या, यूनियन, ठीक है। अब आता है एक क्या, इस तरह से होता था सिंबल ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है ना, जो एलिमेंट कॉमन हो, ए और बी का जो एलिमेंट क्या हो कॉमन आता होगा, अगर 11 पढ़े होगा तो ये सब बोला सारा हटिए, तो वीडियो में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो जो कॉमन है देखो, तो इसमें क्या कॉमन है, बोला कि सर 3 और 4, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मतलब कि सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट किए, इसमें से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट तुरंत बहुत जल्दी में सीख गया, बहुत आसानी से। क्या क्या कि यूनियन किस तरह से निकलता है और इंटरसेक्शन किस तरह से निकलता है, ठीक है। पूरा क्लियर होगा, 11 पढ़े होगा तो क्लियर ही होगा। इसको मिटाते हैं, जिसको भी नोट करना है, नोट डाउन करना है अगर इसको, तो फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट तो तुम लोग ले ही लिए होगे, स्क्रीनशॉट का तो एक्सपर्ट भी हो गए, ठीक है। चलो, यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है, जैसे कोई सेट लिखा हुआ है ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 और 2, तो अगर इसका हम लोग सबसेट लिखने के लिए जाएंगे, पहले सीख लो सबसेट क्या होता है ना, सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। कहां से शुरू करते हैं, किसी भी एलिमेंट का, अगर 11 में जाने होंगे कि हर एक सेट का सबसेट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम लोग क्या, 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, 2, उसके दोनों को साथ में लेंगे, 1 और 2। ये हो गया किसका, तुमको जाकर के 1 2 सेट का सबसेट, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, सेट ए, ये तो ले लिए हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं अगर x, इसको बोल देते हैं अगर क्या y, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं z। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x जो है ये सबसेट है किसका, a का, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, x सबसेट है किसका, a का। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, y सबसेट है b का, है ना। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, z सबसेट है किसका, b का नहीं, a का, और z सबसेट है किसका, a का, ठीक है। अच्छा, x सबसेट है a का, y सबसेट है a का, z सबसेट है a का, तो हम लोग इस a को बोलते हैं क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, a जो है सुपर सेट है किसका, x का। तो इसको इस तरह से लिखा जाता था, उल्टा करके बना देंगे ये, ठीक है। यानी कि a सुपर सेट है x का। अब बोला कि सर कैसे पता करेंगे कि कौन सबसेट है कौन सबसेट नहीं है, ठीक है। यहां से पता चल रहा होगा सबसेट, ठीक है। तो फटाफट से इसको क्या कर लो, नोट कर लो, x क्या है, x इज सबसेट ऑफ a, y सबसेट ऑफ a, z सबसेट ऑफ a। सिंपल है। a को क्या बोलेंगे, a सबसेट सुपर सेट है x का, है ना, a सुपर सेट है y का, a सुपर सेट है z का, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सबसेट है कि नहीं है, तो हम बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ, एक देखेंगे एक इसमें है कि नहीं, बोला हाँ है, तो बोलेंगे ये सबसेट है किसका, a का। 2 इसमें है कि नहीं, बोला हाँ है, तो 2 सबसेट है a का। 1 2 इसमें है कि नहीं, बोलेगा हाँ है। अगर कहीं पे सेट लिखा होता है 1 2 3, बोला कि एक क्या, 1 2 3 एक का सुपर सेट, सॉरी सबसेट है ना। तो हम लोग कैसे करके करेगा, देखेगा 1 है, बोला हाँ है, 2 है, बोला हाँ है, 3 बोला नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि ये जो है सबसेट नहीं है ना, किसका, a का सबसेट नहीं है। तो आराम से सीख गया होगा सबसेट के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसेट अगर इसमें अगर 3 एलिमेंट जैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे रहेगा a बराबर मान के चलो दिया हुआ रहेगा एक, चलो ABCD ले लेते हैं, ABC चलिए। अब लिखेंगे हम लोग क्या, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को सीखना है तो सबसेट को सीखना बहुत जरूरी। तो सबसेट्स ऑफ a इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहला होता है 5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, तुम जाकर के a, फिर क्या हो जाएगा b, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा c। अब 2 एलिमेंट करके लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर ab, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, तुम जाकर के bc, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा BC हो गया, उसके बाद हो जाएगा AC, ठीक है। और एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो A B और C। तो ये जो है टोटल हो गया इसका क्या, सबसेट, हो ना। 5 लेंगे, एक एलिमेंट करके लेंगे, 2 एलिमेंट करके लेंगे, 3 एलिमेंट करके लेंगे, 4 एलिमेंट करके लेंगे, इसी तरह से, ठीक है। अब देखो कैसे पता करेंगे कि कितना सबसेट आएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स
इक्वल टू 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा क्या मतलब बन रहा है, क्या बोल रहे हैं इसके मतलब भैया, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कि देखो 3 एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, 2 का पावर 3 कितना होगा 8, सबसेट भी गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई छूट रहा होगा तो हो जाएगा वो लगा करके क्या 8, ठीक है। और जैसे मान लो कि यहां पर था 2 एलिमेंट, तो देखो सबसेट कितना आया 1 2 3 4, पता नहीं आ रहा है, तो यहां पे देखना कोई एक छूट रहा होगा उसको कर लेना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 ही है ना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है सबसेट सेट का क्या लिख सकते हैं, सबसेट लिख सकते हैं, इसी से इवेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो। चलो देखो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है, किसके बारे में तुमको जाकर के, यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। ये क्या होता है, जैसे कोई सेट U बराबर लिखा हुआ, U से यूनिवर्सल सेट हो गया, ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, और A बराबर हम लोग को लिखा हुआ है क्या, मान के चलो 1 2, ठीक है। B बराबर लिखा हुआ है क्या 1 2 3, ठीक है। C बराबर क्या लिखा हुआ है, मान के चलो 2 4 5, ठीक है। D बराबर क्या लिखा हुआ है 5 6, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो A का जो है सुपर सेट कौन है, U है क्या, 1 2 बैठा हुआ है इसमें, 1 2 3 भी बैठा हुआ है, यानी कि ये जितना सेट दिया हुआ है इस सब का सुपर सेट कौन है, U है। तो इस U को हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब बोला भैया यूनिवर्सल सेट का क्या काम पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका यूज कहां पे पड़ता है, जब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कंप्लीमेंट ऑफ सेट या कंप्लीमेंट्री सेट, कंप्लीमेंट्री सेट। अच्छा ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीमेंट्री सेट को हम लोग को जानना पड़ेगा, है ना, अगर सीखना है ना। जैसे बोलता है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, अब फिर बोल देगा 6 नहीं आने का, तो फिर दोबारा से थोड़ी निकालेंगे, उसी को माइनस करके निकाला जाता है, कैसे, तो उसके लिए हम लोग को कंप्लीमेंट्री सेट जानना पड़ता है। तो जैसे हम लोग कंप्लीमेंट्री सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, ए डैश, है ना, ये ए सेट है और ए डैश इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, या इसको ऐसे भी तो बहुत सारा बुक में दिया होता है एनसीईआरटी में, ऐसे ए बार, ठीक है। तो कैसे कंप्लीमेंट लिखते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट का एक ये होता है U माइनस ए हो जाता है ना। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेना है लेकिन उसमें कौन सा नहीं होना चाहिए, ए का नहीं होना चाहिए। तो भैया कैसे बोल रहे हैं ये, ठीक है, चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है बढ़िया। चलो तो कैसे बोल रहे भैया, ये क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना, बहुत सिंपल है, देखो ए में क्या बैठा हुआ 1 2, तो इसमें 1 2 नहीं लेना है, बाकी सारा ले लेना है, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का क्या, कंप्लीमेंट। अच्छा अगर डी का कंप्लीमेंट लिखना, सी का कंप्लीमेंट लिखना है, मतलब सी का कंप्लीमेंट तुरंत लिख देंगे भैया, क्या ले लेना है, 2 ने लेंगे, है ना, क्या नहीं लेंगे, 4 ने लेंगे, क्या नहीं लेंगे, 5 ने लेंगे, तो 2 5 ने लेंगे तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, बात समझ आ रहा है। तो ये हो गया तुमको जाकर के क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये इतना चीज जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है, किसके बारे में, तुमको जाकर के सेट थ्योरी के बारे में। भैया क्या इतना सेट थ्योरी से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, इससे ज्यादा हम लोग को जानना नहीं है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और है, उसको याद रखना है, सिर्फ क्या कि पी नहीं, एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर, ठीक है, 11th का बहुत फेमस फॉर्मूला सेट थ्योरी का, है ना। एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला को जो है विशेष ध्यान रखोगे, तो इस फॉर्मूला को ध्यान में अगर रखोगे तो ये भी यूज में हम लोग का जरूर आएगा, ठीक है। इसको रेट से कर देते हैं, ठीक है, समझ गया। चलो ये इतना सारा चीज तो हम लोग अब सीख गए, सेट थ्योरी का जितना कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब आओ हम लोग आगे सीखते हैं किसके बारे में, इसको मिटाते हैं, है ना, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड से किया हुआ है। चलो आओ नोट कर लेना, लेकिन है ना, थ्योरी का कॉपी बनाओगे, नोट करोगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स जिस तरह से होता है। तो हम लोग फ्री में ये कोर्स जो है यूट्यूब में फ्री होता है, मोनेटाइजेशन होगा तो पैसा वैसा आएगा, है ना।
चलो उतना दूर तक सोचते भी नहीं है। आज जहां तक जो है, ठीक है, आओ अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सैंपल स्पेस के बारे में। ठीक है, अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी जो ना, हर किसी चीज का प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान लो कि तुम अपने क्रश को क्या किया, फूल ले जाकर के दिया, प्रपोज किया, है ना। तो अब तुम ध्यान से सोचो कि उसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या तो फूल तुम्हारे मुंह पे मारेगी, हो सकता है ना, ये दो, और कुछ हो सकता है ना। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अच्छा, तुम मान के चलो कि तुम्हारे पास सरकारी जॉब है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, सरकारी जॉब है। अब तुम प्रपोज करने गया तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस का क्या हो जाएगा, बहुत डर जाएगा, 100% हो जाएगा पूरा एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर तुम निठल्ला है, घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पान पुड़िया थूक रहा है, इससे कुछ घूम रहा है ना, तुम लोगों ने करे, मतलब एक दूसरा लड़का अगर गया अपने क्रश को देने के लिए, है ना, क्रश बहुत अमीर है, ये एकदम फटीचर है, ठीक है, वो देने गया फूल, तो क्या लगता है कि जो वो सरकारी नौकरी वाला और जो इसका प्रोबेबिलिटी दोनों का सेम है ना, होने, प्रपोजल एक्सेप्ट करने का और एक्सेप्ट नहीं करने का प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे 1/2 हो जाएगा ना। लेकिन दोनों में देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है। इसका प्रपोजल एक्सेप्टेंस का जो सरकारी नौकरी वाला बहुत चांस है, 100% चांस है, पूरा खानदान मान जाएगा, है ना। इसका चांस 0 है, ठीक है, इसका चांस क्या है, 0 है, या थोड़ा बहुत है ना। लेकिन हम लोग अगर ऐसे देखोगे तो 2 चांस है होने का या नहीं होने का, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग को जानना होता है क्या, सैंपल स्पेस, यानी कि हर किसी इवेंट में, हर किसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं फंसा सकते। कुछ ऐसा इवेंट है या एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। वही सब एक्सपेरिमेंट को हम लोग इसमें जानना होता है, उसी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भी, और उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, और बहुत बढ़िया से जानेंगे। सैंपल स्पेस को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोबेबिलिटी को अगर समझना है, बहुत एक्सपर्ट बनना है, तो किसको समझना जरूरी होता है, सैंपल स्पेस को। आओ सैंपल स्पेस को हम लोग समझते हैं क्या होता है। सेट थ्योरी का तो कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का। सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस में जो है मेनली हम लोग के पास रहता है कॉइन, ठीक है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन या 4 कॉइन। उसके बाद अपने पास रहता है डाई, है ना, 1 डाई, 2 डाई या 3 डाई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपने पास टास्क। तो इस तीनों को जान करके ही हम लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो यही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है पूरे वीडियो का वो यही है, सैंपल स्पेस। चलो तो हम लोग सैंपल स्पेस सबसे जानते हैं पहले क्या, एक कॉइन, यानी कि एक कॉइन को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ठीक, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो एस बराबर हो जाएगा क्या, कि सिक्का उछालेगा सबको पता है, या तो हेड होगा या तो क्या हो जाएगा, टेल। इसी में हम लोग एक चीज क्या लिखते हैं, एनएस बराबर, तो एनएस कितना हो जाएगा, 2, तो हेड या तो टेल। अच्छा, इसमें एक कॉइन है, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन, कितना कॉइन को, 2 कॉइन को अगर क्या करते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट द टाइम, पूरा लिख सकते हो या उतना काम भी नहीं। तो एस बराबर, देखो इसमें लिखने का एक तरीका होता था, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन बोला जाता था, हम लोग 11 में पढ़ा अगर सेट के बारे में। तो इसमें हो गया हेड टेल, इसमें आसानी होती है तो फिर गलती नहीं होगा, हेड और टेल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे, देखो ये हेड है, इस हेड से गुना करेंगे तो हेड हो जाएगा, ठीक है। इस हेड को इस टेल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड टेल, ठीक है। इस टेल को इस हेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल हेड, और इस टेल को इस टेल से करेंगे तो हो जाएगा टेल टेल, है ना। यानी कि 2 सिक्का का क्या इवेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है ना। तो चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का ले लो फटाफट, है ना। अब हम लोग देखते हैं कितना, 3 सिक्का का। तो देखो 3 कॉइन्स अगर करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लो, है ना। तो 3 कॉइन्स अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो 3 कॉइन्स में क्या होगा, एक और सिक्का यहाँ आ जाएगा, हेड टेल, ठीक है। तो इसको हम लोग लगाएंगे किस तरह से, देखो ध्यान दो, 3 सिक्का का देख रहे हो, है ना। तो 3 सिक्का में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और हेड टेल लगा दिए, देखो हुआ क्या, इसको छोड़ दो, इस दोनों से तो यही आएगा, हेड 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 टेल, है ना। अब एक और सिक्का बच गया तो हम लोग लगाएंगे इसको, तो पहले हो जाएगा हेड से करेंगे, क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, ठीक है। फिर लगाएंगे इस तरह से, इसको ऐसे देना है स्मॉल ब्रैकेट से, फिर लगाएंगे इस हेड को इसमें तो हो जाएगा हेड हेड टेल, ठीक है। फिर इस हेड को इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेड टेल
हेड। अगर बहुत अच्छा बनना है तो ये सब चीज को दिमाग में रखो। अगला क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, फिर यहाँ टेल से लगाएंगे तो टेल हेड हेड, फिर टेल से लगाएंगे टेल हेड टेल, फिर टेल से लगाएंगे टेल टेल हेड, और आखिरी क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। यानी कि टोटल जो हम लोग का आ जाएगा एनएस बराबर क्या आ जाएगा, इसमें एनएस बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, घर में जो है इसको कंप्लीट भी करना अपने कॉपी में। ठीक है, अपने से भी कुछ करो, क्या समझ रहा है। चलो अब हम लोग देखते हैं किसके तरफ, डाई के तरफ। स्क्रीनशॉट लेते चलना, इसको नोट करना। ठीक है, थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पे ही सारा खेल है ना। क्वेश्चन जो सारा सॉल्व होना है हम लोग का किस पे होना है, थ्योरी पे। ठीक है, आओ डाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कितना डाई लेते हैं, 1 डाई। तो 1 डाई का सिंपल है, एस बराबर हो जाएगा कितना, तुम जाकर के 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा ये एनएस बराबर कितना हो गया, 6। अच्छा अगर हम लोग 2 डाई ले, 2 को उछाल दे, तो तुम लोग ये सब 10th में भी था, 11 9 में भी था, तो हम लोग कैसे करके हो जाएगा, ये बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहला में 1, दूसरा में 1, फिर क्या हो सकता है 1 2, फिर क्या हो सकता है 1 3, है ना, फिर क्या हो सकता है 1 4, फिर क्या हो सकता है 1 5। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है 1 6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1, फिर क्या लेंगे यहाँ पे 2 2, फिर क्या लेंगे 2 3। समझ में आ रहा होगा बात, 2 4। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 5, और फिर क्या हो जाएगा अगला 2 6। ठीक है, इस तरह से फिर क्या ले लेंगे हम लोग, 3 1 3 2 3 4 3 यहाँ तक पहुंच जाएंगे 6 तक। ठीक है, कैट हो जाएगा। यहां से देखो ऐसे चलेंगे 6, ऐसे चलेंगे 6, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, तुम जाकर के इसमें जो एनएस बराबर आ जाएगा क्या, 36। अब देखो अगर तुमको तेज बनना है, प्रोबेबिलिटी को अपने उंगली पे रखना है, तो इसको याद रखना। समझ गया, कैसे याद रखना है, जैसे वहां पे पूछ लिया कि जो है ना 2 डाई का सम है ना, जो नंबर आ रहा है 2 डाई में उसका सम 8 है, तो इसके लिए तुमको ये जरूरी नहीं कि तुमको सैंपल स्पेस बनाना पड़े, एमसीक्यू में ही पूछ देता वैसे। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि 8 कैसे कैसे होगा। जैसे तुम्हारा हो जाएगा पहले 1 के इससे तो नहीं होगा, पहला हो जाएगा 2 6, पता है क्या बोल रहे हैं, फिर अगला हो जाएगा 3 5, फिर अगला हो जाएगा 4 4, फिर अगला हो जाएगा 5 3, इस तरह से गेटिंग अ डबलेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट क्या हो जाएगा, दिमाग में रखना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मतलब कि ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में तुम्हारे कंप्यूटर में सेट है कि ये चीज हो सकता है ना। सम बोल देगा इवन है, तो क्या क्या हो सकता है, पहला हो जाएगा 1 1 इवन आ जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 1 3 इवन आ जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 1 5 इवन आ जाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। इसको कंप्लीट करके लिख लोगे, लेकिन कोशिश करोगे कि तुम्हारे दिमाग में ये घूमना चाहिए। ठीक, अब हम लोग जो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोबेबिलिटी के लिए भी है, वो है क्या, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते हैं, पूरा बढ़िया से सीखना है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, भले प्रोबेबिलिटी में काम नहीं आया, लेकिन छुट्टी होगी ना एग्जाम के बाद, ठीक है, बैठेंगे साथ। समझ गया, तो कार्ड को पहचानोगे तो जीतोगे कैसे, तो ठग लेगा सामने वाला। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड पहचानने सीखना, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना कितना कार्ड रहता है, उसको सीखना है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कार्ड की तरफ। तो सैंपल स्पेस में जो लास्ट चीज हम लोग को जो सीखना होता है वो है प्लेइंग कार्ड। तो यही है प्लेइंग कार्ड, है ना। कभी मौका मिले तो चलेंगे साथ, खेलेंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो देखो प्लेइंग कार्ड में जो है हम लोग सीखते हैं क्या क्या चीज होता है, बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। 10th क्लास 8th क्लास 9th 11th 12 जिसमें भी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी अगर आएगा तो ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं भी आएगा फिर भी आएगा। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड में होता क्या है, यहां पर देखो 4 तरह का जो है ना कार्ड होता है टोटल। इसमें अगर देखोगे तो 4 शेप का कार्ड, देखो एक ये शेप है, हार्ट बना हुआ है जिसमें, एक देखो ये शेप है, ठीक है, ये देखो स्पेड बना हुआ है ये वाला, ठीक है, एक देखो ये इस तरह का शेप का है डायमंड ये वाला, और ये देखो एक ये शेप है, ठीक है, ये देखो क्लब बना हुआ। ठीक है, तो टोटल 4 तरह का कार्ड होता है ना। और टोटल कार्ड जो है ना, ये जो कार्ड होता है 13-13 करके होता है। मतलब अगर स्टार्टिंग से अगर बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13-13 करके जो है सारा होता है। तो 13 चौके कितना का कार्ड हो गया तुम करके टोटल 52। अच्छा, रेड है और क्या है, ब्लैक है, ब्लैक और रेड। ठीक है, तो ब्लैक रेड मिला करके अगर बात करेंगे तो ब्लैक वाला कितना होगा सबको पता हो जाएगा 26, और ये वाला भी कितना 26। ठीक है, चलो 2 कॉन्सेप्ट में पता चला। टोटल कार्ड कितना है, सारा कार्ड 13-13 होता है। ठीक है, अब आओ, अब कार्ड में होता क्या है, हम लोग जब कार्ड को देखेंगे ना तो हम लोग को ये बात रहेगा कि नंबर भी लिखा हुआ है। देखो बहुत सारा कार्ड में क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, 2 9 10 ऐसे लिखा हुआ है ना। लेकिन तुमको जो है ना एक नंबर लिखा हुआ कार्ड नहीं रहता है इसमें। कभी कार्ड में तुमको एक नंबर लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, ए लिखा हुआ रहता है, ऐसे ए। तो ए से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए से।
ए से क्या समझेंगे, ए से जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का, है ना, ए से क्या बोलते हैं, इक्का। कार्ड होता है स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ठीक है, इसको डायमंड को ईंट बोलते हैं, है ना, काला पान का ईंट का बेगम, इस तरह से आता है क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, है ना, क्वीन ऑफ डायमंड, इस तरह से, तो समझ जाना कि कहां से बोल रहा है, ठीक है। तो ये ए लिखा हुआ है, इसमें देखो शेप किसका बना हुआ है, डायमंड का, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए से ऑफ डायमंड। अगर ये शेप बना हुआ रहता, ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर है, ये देखो स्पेड का है ना, ये शेप बना हुआ है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए से, है ना, इक्का बोलते हैं, ए से ऑफ स्पेड, ठीक है। उसके बाद एक के बाद जो है फिर न्यूमेरिकल वाला शुरू होता है, देखो 6 9 ऐसे है ना, तो फिर होता है 2 होता है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 ऑफ स्पीड, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, 3 ऑफ स्पीड, फिर क्या पढ़ेंगे, 4 ऑफ स्पीड, फिर क्या पढ़ेंगे, 5 ऑफ स्पीड, फिर क्या पढ़ेंगे, 6 ऑफ स्पीड, फिर होगा 7 ऑफ स्पीड, है ना, फिर क्या हो जाएगा 8 ऑफ स्पीड, फिर क्या हो जाएगा 9 ऑफ स्पीड, फिर क्या हो जाएगा 10 ऑफ स्पीड, ठीक है। अब देखो 10 के बाद जो है ना 11 लिखा हुआ कार्ड नहीं रहता है इसमें, ठीक है, कहां से रहता है, 2 से, ए रहता है, ए से, है ना, फिर 2 से लेकर 10 तक रहता है, 10 तक, लेकिन 11 लिखा हुआ रहता है। 11 के जगह में जो कार्ड लिखा हुआ रहता है उसमें लिखा होता है इस तरह से, देखो जे, क्या लिखा हुआ रहता है, ये जे, तो उसको हम लोग जे से बोलते हैं क्या, जैक, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या हिंदी में, गुलाम, जैक ऑफ स्पीड, है ना, यानी कि काला हुकुम का गुलाम, काला पान तो खेलने वाला सब बोलता है ना, बुक में हुकुम लिखा हुआ रहता है, तो हुकुम का गुलाम, ठीक है। अच्छा, जे के बाद जो है फिर हम लोग बात क्या करेंगे, तुमको क्या करके, जे के बाद अगला कार्ड जो होता है वो होता है ये देखो, ये, ठीक है, क्यू लिखा हुआ रहता है उसमें, 12 नंबर का, 11 नंबर का कार्ड हो गया जैक, 12 नंबर का कार्ड में रहता है क्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन, ठीक है, इसी को बोला जाता है बेगम, ठीक है। और उसके बाद जो है एक लिखा हुआ रहता है क्या, इस तरह से देखेंगे, खोजो 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 खोजो, ये के लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो के जो लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, किंग, ठीक है, किंग को बोला जाता है बादशाह, ठीक है, किंग ऑफ स्पीड, है ना। एक बार हम देख लेते हैं कि वहां तक आ रहा है कि नहीं, हाँ सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया तुमको जाकर के कार्ड किस तरह से समझ में आ रहा है, देखो एक समझ जाओगे तो वो सब भी वही है, पहला होता है ए से, फिर 2 से लेकर के 10 तक होता है ना, फिर क्या होता है जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेम होगा, यहां पे भी होगा ए से ऑफ क्लब, है ना, 2 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब, उसमें भी उसी तरह से होगा, समझ आ रहा है। अब अच्छा देखो, अब जब इस तीनों कार्ड को हम लोग जब देखेंगे, जैसे ये के वाला को देखो, देखो फेस बना हुआ है, ठीक है, फिर अगर हम लोग क्यू वाला को देखेंगे, देखो क्या बना हुआ है, फेस बना हुआ है, और उसके बाद जो हम लोग एक कार्ड देखे थे जे वाला, ठीक है, ये जे देखो, जे बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है, फेस बना हुआ है, यानी कि ये जो 3 कार्ड रहता है इस पूरे का, इस सब में जो रहता है ये 3 कार्ड, है ना, तो ये जो यहां से यहां तक ये तीनों कार्ड होता है, इस पे जो है ना, यानी कि 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, ठीक है, तो कितना हो, क्या होता है तुमको क्या करके, ये सब फेस बना हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। यानी कि टोटल फेस कार्ड, यानी कि चेहरे वाला कार्ड क्या होगा, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 12, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये जो है ताश के बारे में, और थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है क्या क्या हम लोग पढ़े हैं ताश में, उसको तो हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर। तो सबसे पहले क्या बात जाने कि टोटल कार्ड कितना होता है, 52, ब्लैक वाला कितना होता है 26, रेड वाला कितना होता है 26, स्पेड क्या होता है 13, ये क्या 13, ये 13, डायमंड भी कितना होता है 13। अगर हम लोग को पूछेंगे कि नंबर ऑफ एसेज, एसेज क्या होगा, तो एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 गो। पूछेगा कि अगर ब्लैक कलर का एसे क्या होगा, इस दोनों का 2 गो। रेड कलर का किंग कैठो होगा, तो किंग यहां है, तो इसका रेड कलर का 2 गो किंग हो जाएगा, बता इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वीन कै गो होगा, टोटल क्वीन होगा 4 गो। रेड कलर का क्वीन कै गो होगा, रेड कलर का क्वीन बोलो बोलो 2 गो, क्लियर है बात। तो इस तरह से पूछता है। कार्ड को पहचानने में अगर सीखोगे, देखो यहाँ जे लिखा हुआ है और इसको देखना है, तो जे से हम लोग को समझना है जैक, और इससे समझना है स्पेड, देखो मिल रहा है ना ये, तो जैक ऑफ स्पेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 7 लिखा हुआ, चलो 7 में तो वो 7 लिखा हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे 7, अब फिगर मिलाएंगे, देखो इससे मिल रहा है 7 ऑफ हार्ट, तो इसको नोट करोगे, ठीक है। नोट करने के बाद जो है इस पूरे को कंप्लीट करोगे, और जो है क्या करना है, नोट डाउन करके इसको एक बार पढ़ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम, ये आज का वीडियो यहीं तक, इसके नेक्स्ट वाला जो सेकंड लेक्चर होगा इसका जो वीडियो होगा, तो उसमें हम लोग जानेंगे इवेंट के बारे में, और बेसिक लेक्चर का वो लास्ट क्लास, ये बेसिक का पहला है, वो बेसिक का दूसरा, उसके बाद हम लोग 12th क्लास का पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, 12th क्लास में, ये भी 12th में ये भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन 12th का जो चैप्टर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्लियर है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। हाँ, यहाँ तक जो देखे होगे तो कर ही दिए होगे, ठीक है। और इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन करोगे, बहुत मजा आएगा, है ना। कोशिश करेंगे, ऐसे तो बहुत हम बोलते हैं, इस बार करके देखते हैं कि कोशिश करेंगे रेगुलरली वीडियो डालेंगे तो सिलेबस जो है हम लोग ऑनलाइन भी कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। जैसे हम लोग ऑफलाइन में कंप्लीट करते हैं, ऑनलाइन भी कर लेंगे। इससे होगा क्या, एग्जाम से पहले भी अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा, है ना, वीक रहेगा तो इससे देख करके काम फटाफट कर लोगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द और इसके सेकेंड वीडियो के साथ। थैंक यू।